सो हे एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो आज है शतचिला एकादशी। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर शतचिला एकादशी की कथा सुनाऊंगी। तो देखिए, कथा सुनाने से पहले हमें क्या करना होता है। हाथों में पुष्प ले सकते हैं, तुलसी का पात्र भी ले सकते हैं और तिल भी ले सकते हैं। ठीक है, जो भी आपका सामर्थ्य हो, जो भी चीज आपके पास हो, आप वही ले सकते हैं। तो चलिए सुनाती हूँ कथा। कथा इस प्रकार है, बोलेंगे राधे राधे। तो कथा इस प्रकार है। इसके बाद भगवान ने कहा कि अब मैं माघ कृष्ण एकादशी की कथा का वर्णन करूंगा। माघ के महीने में व्रत करने से मनुष्य सब सुखों को पा अंत में स्वर्ग को सुख भोगता है। व्रत करने वाले को नीच कर्म छोड़कर शुभ कार्य धारण करने चाहिए और व्रत के दिन रात को विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए चंदन, फल, पुष्प, अगर, नारियल और कपूर से पूजा कर 108 बार आज के दिन आप लोगों को अवश्य जो हवन है वो भी अवश्य जरूर करना चाहिए। बाद में पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान से प्रार्थना करें। उत्तम ब्राह्मणों को तिल के लड्डू और जल दे सकते हैं। अन्न, वस्त्र, ऊन आदि सभी पदार्थ आपको देने चाहिए। इस एकादशी को तिलों द्वारा पूजन और तिलों का दान देने से उत्तम है। अब शतशिला एकादशी की कथा सुनाती हूँ, ध्यानपूर्वक आप लोग सुनिए। तो बहुत पुराने समय में कुरुक्षेत्र में एक धर्मात्मा बुढ़िया रहती थी। वह अपना अधिक समय व्रत के में उपवास में ही व्यतीत करती थी, किंतु कभी किसी ब्राह्मण को ना उसने कभी कोई खाना खिलाया था और ना ही कोई अन्नदान किया था। एक दिन स्वयं विष्णु भगवान ब्राह्मण के वेश में बुढ़िया के घर जो है पहुंच गए और भिक्षा मांगे। तब बुढ़िया ने चिढ़कर ईंट से उनकी झोली में डाल दी और कहा इसे खा लो। मतलब ईंट जो है उनकी झोली में डाल दी और कहा कि आप इसे खा लो। तो अपने व्रत के प्रभाव से बुढ़िया मरने पर सीधी स्वर्ग में पहुंची। क्योंकि देखो, जरूरी नहीं है जो व्रत कर रहे हैं या जो बहुत ज्यादा पूजा पाठ कर रहे हैं तो वो सीधे स्वर्ग में तो जाएंगे, ठीक है, वो जो उनके कर्म है वो उसके हिसाब से चले जाएंगे। लेकिन हमें और भी कुछ चीजें होती हैं जो जिनका प्रभाव हम जो ये हमारा जो है ये मृत्यु लोक है। तो मृत्यु लोक में हम जैसा कर्म करके जाएंगे वैसी ही चीजें हमें स्वर्ग लोक में भोगने को मिलती हैं। इसलिए इसमें कथा में यही बताया गया है। भूख प्यास से व्याकुल होकर बुढ़िया विष्णु भगवान के पास गई और बोली, मैंने सदा व्रत और उपवास किए हैं, में ही अपना जीवन बिताए, सभी पुराणों की कथाएं भी सुनी है, सभी कठिन तप भी किए हैं, साधन भी किए, फिर भी मुझे खाने पीने की चीजें क्यों नहीं मिल रही हैं। तो भगवान विष्णु बोले, जिन चीजों का दान तुमने किया है ना वही तुम्हें मिलेंगी। भगवान विष्णु बोले, जिन चीजों का दान तुमने मृत्यु लोक में, यानी ये जो हम जो जीवन जीते हैं ये मृत्यु लोक है और वहां या वही मिलेगा। मैं एक बार स्वयं तुम्हारे घर में भिक्षा लेने गया था, तुमने मेरी झोली में ईंट डाली थी और कहा था कि खा लो।